कमला बिमला झगड़ रही थी। तभी मशहूर बनने की दीवानी बहू अनामिका उनके पास आई। वो उन्हें शांत करने की बजाय इधर उधर देखने लगी, पर किसी भी तरफ से उसे कोई आता दिखाई नहीं दिया। छी, मुझे फेमस होने के लिए सही झगड़ा मिल गया, लेकिन ना देखने वाला कोई मिला और ना ही कोई वीडियो बनाने वाला। ऐसे में कैसे फेमस होंगी? अगर झगड़ते वक्त कोई देखा ही नहीं, कोई वीडियो ही नहीं बनाया, फिर मैं कैसे कंट्रोल करती हूँ? लोगों को कैसे पता चलेगा? कोई आ भी तो नहीं रहा है। ऐसा सोचते हुए कमला बिमला जहाँ झगड़ रही थी उनके पास जाती है। कमला, बिमला, अभी तुम लोग मत झगड़ो। जब मैं कहूँगी तुम्हें झगड़ने के लिए, तुम दोनों फिर से शुरू हो जाना। ये सुनकर कमला बिमला दोनों झगड़ना बंद कर देती है। अभी कोई नहीं आ रहा है, अभी तुम दोनों रिलैक्स करो। जब मैं तुम लोगों को लड़ने को कहूँगी तब लड़ाई शुरू करना। एक दूसरे का बाल पकड़ के नोचा नोची शुरू कर देना। क्यों अनामिका, ऐसा करने को क्यों कह रही हो तुम हमें? कमला, तुम्हें पता है ना अनामिका को फेमस होने का कितना बड़ा जुनून है। अच्छा, तो हम जब लड़ेंगे तुम उसका वीडियो बनाओगी और सबको जाके दिखाओगी और इस तरह से फेमस हो जाओगी, है ना अनामिका? सही समझा तुमने। तुम्हारे झगड़े का इस्तेमाल करके मैं फेमस हो जाऊंगी। इतना कहकर देखने लगी, फिर भी उस रास्ते से कोई नहीं गुजरा। कमला बिमला इस मौके का फायदा उठाती है और वहाँ से दोनों कट लेती है। तभी अनामिका को सुभाष नाम का एक आदमी दिखता है। वो उन दोनों को लड़ने के लिए कहने लगती है, चलो चलो लड़ाई शुरू कर दो। अनामिका तो कह देती है, पर उसे पता ही नहीं था कि कमला बिमला वहाँ से कट चुकी है। फिर अनामिका बलून जैसा अपना चेहरा बनाकर उदास होके घर की तरफ लौट जाती है। उधर घर पे सासू माँ शारदा को कमला बिमला जाके अनामिका के बारे में बता देती है। इस बात से सासू माँ को बड़ा गुस्सा आता है। क्या कहा, दोनों के बर्तन तोड़ दिए। मेरी बहू फेमस होने के लिए पागल है। ऐसी ही हरकत रही तो घर की लक्ष्मी भी चली जाएगी। तब तक अनामिका घर पहुँचती है। घर आके कमला बिमला को वो देखती है। मैंने जो अपने फेमस होने के काम के बारे में इन दोनों को बताया था, ये दोनों जरूर यहाँ पे आके सब कुछ बता दी होगी। इतना सोचकर अनामिका चुपचाप घर की तरफ जाने लगती है। 15,000 है ना, अभी ला के देती हूँ। इतना कहकर शारदा अंदर चली जाती है। उधर किचन से अनामिका खाना पकाते पकाते शारदा को देखती है वो गुस्से से घर के अंदर जाती है। अनामिका का पूरा ध्यान शारदा पे ही होता है। देखती है गुस्से से शारदा पैसे लाके कमला बिमला को देती है। कमला बिमला पैसे लेके चली जाती है। अनामिका चू तक नहीं करती। वो दिन जैसे तैसे निकल जाता है। फिर अगले दिन राधिका कह रही थी, घर पे रह के खाना पकाने से कोई फेमस उमस नहीं होता। खाना पकाओ, बर्तन धो, सारा समय निकल जाता है। ऐसे में फेमस होने का कोई मौका भी नहीं मिलता है। मुझे घर का सारा काम छोड़ के बाहर घूमना होगा, तभी जाके मैं फेमस हो पाऊंगी। ये छोटी सी लॉजिक मैं कैसे भूल गई। अब मैं 1 मिनट घर पे नहीं रुकूंगी। इस तरह सोचते हुए अनामिका खाना पकाना छोड़ के किचन से बाहर निकल आती है। सासू माँ घर के बाहर बैठी हुई थी और अनामिका को देख रही थी। उन्हें देखकर सासू माँ को कुछ ना कुछ बहाना देकर मैं घर से बाहर जाती हूँ। घर से बाहर जाऊंगी तभी तो मैं बहुत फेमस हो पाऊंगी। सोच ही रही थी कि शारदा कहती है, क्या हुआ बहू, खाना बिना पकाए हुए कहाँ जा रही हो? अरे माँ जी, मैं भला कहाँ जाऊंगी? तो फिर खाना क्यों नहीं पकाई? घर पे करी पत्ता खत्म हो गया, राधिका के घर से मैं अभी लेकर आती हूँ। कहीं फेमस बनने का तरकीब तो फिर से नहीं ढूंढ रही हो? घर पे ही तो करी पत्ता का पेड़ है, अब करी पत्ता का बहाना लेकर घर से बाहर जा रही हो? हाँ। ये सुनकर अनामिका शारदा को गुस्से से देखने लगती है। जाओ जाके बगीचे से ले लो। शारदा के कहने पे अनामिका पत्ते तोड़ने चली जाती है और इधर शारदा सोचती है, मस्का मार के फेमस होने के लिए बाहर जा रही हो बहू, मैं सास हूँ, बुद्धू बनाना आसान नहीं। सोचकर शारदा खुश होती है। उधर अनामिका स्टूल में चढ़ के दीवार फांदकर बाहर चली जाती है। सासू माँ, आप जितना भी चाह लो, मैं रुकने वाली नहीं। ये कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। तभी रमेश हॉल के तरफ आता है। अनामिका, कुछ जलने की बदबू आ रही है, आज खाना मिलेगा कि नहीं? अरे अनामिका, तुम कहाँ पे हो? अनामिका, अनामिका, कहते हुए रमेश किचन की तरफ जाता है, पर वहाँ पे अनामिका उसे नहीं दिखती। सब्जी पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। रमेश गुस्से से जाके गैस का स्टोव ऑफ करता है। रमेश इधर उधर देखता है, फिर गुस्से से माँ के पास जाता है। माँ, अनामिका कहाँ पे है? पूरी सब्जी जल गई। शारदा किचन के तरफ भाग कर जाती है। अनामिका का फेमस होने का पागलपन
पता नहीं उसे किस हद तक लेकर जाएगा माँ। 2 बच्चों के माँ होने के बावजूद उसे ये फेमस होने का पागलपन कहाँ से सवार हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता माँ। इतना कहकर रमेश दुखी होकर चला जाता है। शारदा को भी समझ में नहीं आता कि वो बहू को कैसे सबक सिखाए। उधर राधिका के घर में अनामिका और राधिका बैठी हुई होती है। राधिका, मैं कुछ भी कर लूं पर फेमस नहीं हो पा रही हूँ। छोटी मोटी चीजों से नहीं होगा, कुछ करना है तो बड़ा करना होगा अनामिका। बड़ा मतलब पैसे खर्च होंगे क्या? क्यों, पैसों के बिना फेमस नहीं हो सकते? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पर आजकल जो भी करो उसमें पैसे लगते हैं। पैसों के बिना फेमस नहीं हो सकते। अनामिका मन ही मन सोच में पड़ जाती है। ऐसी वैसी बात थोड़ी है, फेमस होने की बात है। यहाँ पर तो 1,00,000-2 लाख रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे। बाप रे, 1,00,000 रुपए! 1,00,000 रुपए अगर मैंने खर्च कर दिए, मेरी खड़ूस सासू माँ तो मेरी तस्वीर पर फूलों की माला ही चढ़ा देंगी और उधर मेरा पति दूसरी शादी भी कर लेगा। मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम एक फूड कंपटीशन रखो और उसमें कह दो कि जीतने वाले को 1,00,000 रुपए मिलेंगे और जो हिस्सा लेगा उसे 1,000 रुपए एंट्री फीस देनी होगी। 1,000 रुपए सुन के बहुत लोग आएंगे और अगर 200 लोग भी गांव से आ गए तो तुम्हारे पास 2,00,000 रुपए होंगे। 1,00,000 इनाम में दे देना और 1,00,000 तुम्हारा मुनाफा होगा। और पूरे 2,00,000 बचाना चाहो तो फिर ऐसी प्रतियोगिता होनी चाहिए कि कोई जीते ही ना, थोड़ा खाकर ही लोग हार मान ले। अब सोचो ऐसी कौन सी चीज हो सकती है। अब अनामिका सोचने लगती है। राधिका तब तक किचन की तरफ चली जाती है। तभी अनामिका को लाल सूखी मिर्च का ख्याल आता है। वो खुशी से उछल पड़ती है। यस, लाल मिर्च खाने की प्रतियोगिता। 1,00,000 के लालच में सब आएंगे पर कोई खा नहीं पाएगा और पूरे 2,00,000 मेरे हो जाएंगे और ऐसे मैं फेमस हो जाऊंगी। सोचते हुए अनामिका खुशी खुशी घर लौटने लगती है। उधर शारदा हाथ में डंडा लिए दरवाजे के पास खड़ी होती है और कहती है, आज के बाद इस घर में तुम कदम नहीं रखोगी। ऐसा मत कहिए माँ जी। तुम्हारे इस पागलपन की वजह से हमें कितना नुकसान हो रहा है, तुम्हें कुछ अंदाजा है? माँ जी, पहले चलिए मेरी पूरी बात सुनिए। तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे कोई बात नहीं सुननी। माँ जी, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी फिर आप मुझे घर से निकाल दीजिए, मारिए, जो चाहे कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी। इस तरह से कहने पे शारदा बहू की बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, कहो। माँ जी, अगर आप मेरी बात मानी तो पैसे मिलेंगे और मैं फेमस हो जाऊंगी। क्या चोरी करनी है? नहीं माँ जी। किसी को ठगना है? अरे ऐसा क्यों करेंगे भला? चोरी नहीं है, ठगना नहीं है, तो क्या है बहू? शारदा के इस तरह से पूछने पे अनामिका अपना पूरा प्लान शारदा को बताती है। अरे बाप रे, लाल मिर्च खा के मैं जिंदा बचूंगी? नहीं माँ जी, पूरी मिर्च नहीं खानी है। आपको प्रतियोगिता के अंत में आना है और अगर किसी ने 10 मिर्च खाई है तो आपको 11 मिर्च खानी होगी, तो आप जीत जाएंगी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर खाते समय क्या होगा पता नहीं। अरे मैं हूँ ना माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। शारदा मान जाती है। 2 दिनों के बाद अनामिका गांव में एक टेंट लगाती है और लाल मिर्च चैलेंज शुरू कर देती है। पूरे गांव में शोर मच जाता है। तभी अनामिका हाथ में माइक उठाती है और जोर जोर से कहने लगती है, भाइयों और बहनों, यहाँ लाल मिर्च खाने का मुकाबला होने जा रहा है। जो जीतेगा उसे 1,00,000 रुपए इनाम मिलेगा। 1,00,000 रुपए की बात सुन के पूरे गांव में हुड़दंग मच जाता है। अरे शोर मत कीजिए। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 1,000 रुपए एंट्री फी देनी होगी। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं। टीवी, न्यूज सब पहुंच जाते हैं। अनामिका की फोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। अनामिका के प्लान के मुताबिक 200 लोग पैसे जमा कर देते हैं। टेबल पर लाल मिर्च की ढेर लगा दी जाती है। एक एक करके लोग आते हैं, 2-3 मिर्च खाते हैं और आग लग गई कहकर चिल्लाकर भाग जाते हैं। 1 घंटा निकल जाता है पर कोई नहीं टिकता। आखिर में शारदा आती है। अनामिका तभी चालाकी दिखाती है। मिर्ची तो कम हो गई है, डाल देती हूँ। अनामिका ऊपर से मिर्ची डाल देती है, जिनमें तीखा बहुत कम था। फिर शारदा सबकी नजरों के सामने फटाफट मिर्ची खाने लगती है और विजेता है शारदा जी, जिन्होंने 1,00,000 रुपए जीती है। इनाम के पैसे अनामिका शारदा को दे देती है। इस तरह शारदा जीत जाती है, अनामिका फेमस हो जाती है और बहू की इस चतुराई को देखकर शारदा कायल हो जाती है।